हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था कि इस जोन में एक सपोर्ट बन सकता है। ये चीजें आपको बताई गई थी। और ये कौन सा जोन है? 18,275 का जोन। यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर इसका ब्रेकडाउन दे दिया, और हम जानते हैं सपोर्ट जोन था, ब्रेकडाउन मिलेगा तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो यहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट किया। लेकिन आप यहां पे एक सवाल और सोच रहे होंगे, जो कि आपके साथ डिस्कस किया गया था। क्या डिस्कस किया गया था? कि अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है। ये भी चीजें आपके साथ एक्सप्लेन की गई थी। लेकिन देखो, यहीं पे ही पॉइंट होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको सारी चीजें समझनी चाहिए। ये चीजें आपको बताई गई थी, इसके साथ साथ आपको एक बात और बताई गई थी कि 18,200 वाले जोन में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। और आपने देखा मार्केट ने इस ही जोन में सपोर्ट लिया और आपको बाउंस दे दिया। और ये 18,200 वाला जोन हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ये काफी पुराना है। क्योंकि अगर आप प्रीवियसली मुझे फॉलो कर रहे हो या काफी दिनों से फॉलो कर रहे हो, तो मैंने इसका डिटेल में डिस्कशन किया है। बस बल्कि इन लेवल्स का डिस्कशन सिर्फ इसी लेवल का डिस्कशन नहीं किया गया, 18,200 का डिस्कशन किया गया है, 18,400 का डिस्कशन किया गया है, और 18,600 का भी डिस्कशन किया गया है। आज भी हम दो लेवल का डिस्कशन करने वाले हैं, 18,200 और 18,400। तो 18,200 की डिस्कशन की क्या अभी भी जरूरत है? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि अगर नेगेटिव मोमेंटम बना तो 18,200 ही हमारे लिए पहला सपोर्ट होने वाला है। या फिर आप सीधे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि 18 का जो डे लो बन रहा है, अगर नेगेटिव मोमेंटम आए तो मार्केट वहां पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहां पे एक और सवाल उठता है। देखो, मैं हमेशा क्या कहता हूं कि कोई भी स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं होती है। 100% एक्यूरेसी किसी की भी स्ट्रेटेजी की नहीं होती है, चाहे वो मेरी हो या किसी और की हो, चाहे आपकी ही क्यों ना हो। लेकिन हम उसे बेहतर बना सकते हैं। जो स्ट्रेटेजी हमें पता है उसके साथ प्राइस एक्शन डालो, अपना एक्सपीरियंस डालो, मार्केट किस डायरेक्शन में मोमेंटम कर रहा है उन चीजों को समझते हुए डालो। क्योंकि देखो रूल क्या कहता है, मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। जो मैं समझाऊंगा इसे ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब मान लो आपको यह बात बता दी गई कि अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। तो यहां पे कई तरह के लोग होंगे। पहले होंगे जैसे इसका ब्रेकडाउन मिला, सेलिंग पोजीशन बना के बैठ गए, पी सेल कर दिया, या फिर सी की राइटिंग कर दी, ऑप्शन राइटिंग जिसे आप बोलते हो। ठीक है, मान लो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हमने पी परचेज कर लिया कि मार्केट तो नीचे जाएगा, बहुत लंबा टारगेट मिलेगा। ये होते हैं पहले तरह के लोग। दूसरे तरह के लोगों के बारे में समझते हैं, जो मुझे पर्सनली पसंद है और मैं इसी तरीके से ट्रेड करता हूं। क्योंकि जो ये पहले तरह के लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आधी बात को समझ के, बल्कि आधी भी नहीं, बहुत ही थोड़ी बात को समझ के कोई भी पोजीशन ले रहे हैं। इसे आप सिंपल सिंपल ये कह सकते हैं कि इन्होंने ना सोचा समझा, किसी ने कह दिया ऐसा होगा वैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग पोजीशन बना के बैठ गए। लेकिन सेकंड वाले लोग जो है वो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसका ब्रेकडाउन आया, जरूर वे पी पोजीशन लेंगे या फिर सी को राइट करेंगे, जरूर होगा ऐसा। लेकिन वो साथ में चीजों को भी ऑब्जर्व करेंगे, वे चीजों को मार्क कर लेंगे। 18,200 पे सपोर्ट है, इसे मार्क कर लो। 18,100 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है, इसे भी मार्क कर लो। क्योंकि वो प्राइस एक्शन देखेंगे कि यहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, सपोर्ट की तरह भी एक्ट किया है, और पीछे भी जाएंगे, चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। फिर 18,000 को मार्क कर लो, ये सपोर्ट लेवल आपको दिखाई देगा। उन्होंने लेवल्स को मार्क करना शुरू कर दिया। साथ में ऑप्शन चेन भी खोल ली कि कहां पे ये
ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कहां पे घट रहा है, वो सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्राइस एक्शन को भी फॉलो कर रहे हैं, वॉल्यूम कैसा आ रहा है या बाकी जो भी वे इंडिकेटर्स लगाते हैं किस तरीके से। पर लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, बहुत ही इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो ये कहूंगा। तो उन्होंने पहला हमारे लिए सपोर्ट कहा आया 18,200। टारगेट क्या है? टारगेट हमारा यहां तक है, अगर मार्केट इस गैप को फिल करेगा टारगेट हो सकता है 18,100 के अराउंड, लेकिन उन्हें दिखाई दे रहा है कि 18,200 पे एक सपोर्ट लेवल भी है। तो वे यहां पे क्या करेंगे? वे ऑब्जर्व करेंगे मार्केट को कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, इस पे सपोर्ट लेके बाउंस करेगा या फिर इसका ब्रेकडाउन देगा। अब काफी लोग सोचेंगे ये हमें कैसे पता चलेगा, काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है, इन पे भी मैंने डिटेल्स में वीडियो प्रोवाइड की हुई। पता लग जाता है, वॉल्यूम से पता लग जाता है, मार्केट की सिचुएशन से पता चल जाता है, ऑप्शन चेन से पता चल जाता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, पता लग जाता है। और मैंने अलग अलग डिटेल में वीडियोस आपको प्रोवाइड की हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि चैनल पे विजिट किया करो। डेली एनालिसिस के साथ आपको बहुत सारी अलग से भी वीडियो प्रोवाइड की जाती है। तो हम वीडियो पे आते हैं वापस। तो यहां पे वे क्या करेंगे, या तो इस लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, पहला तरीका। अगर इसका ब्रेकडाउन दिया, भले ही दोबारा पोजीशन बना लो और 18,100 तक टारगेट कर लो, ये तरीका हो सकता है। या फिर क्या होता है, वे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आगे बढ़ते रहेंगे, सिचुएशन कुछ भी हो, अगर रिवर्स हो गया उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन ये प्रॉफिट हाथ लग जाएगा, ये भी एक तरीका हो सकता है। या फिर वे इस पोजीशन पे आते ही लालच नहीं करेंगे, अपना सारा ही प्रॉफिट बुक कर लेंगे। या फिर वे यहां पे अपना 75% प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या 50% प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या 25% प्रॉफिट बुक कर लेंगे। हर किसी की स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग अलग होती है। देखो, मैं बात उनकी कर रहा हूं जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, वे हर ट्रेड में प्रॉफिट कैसे बना लेते हैं, तरीके होते हैं, और यही तरीके में आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो समझो, इन्हें हल्के में मत लिया करो, जो भी चीज आपको समझाई जा रही है उसे ध्यान से समझा करो, क्योंकि कोई भी शायद आपको इतनी डिटेल में बात करते हुए नहीं मिलेगा, और अगर मिलेंगे भी तो काफी कम होंगे। सब ऊपर ऊपर से आपको हल्की हल्की चीजें बता देते हैं, कुछ लोग डिटेल में भी जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ मैं ही बता रहा हूं, बाकी लोग भी बता रहे हैं, पर लेकिन चीजों को समझो। जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल की तरफ मार्केट जाता है तो उसमें कई तरीके होते हैं, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आगे बढ़ते रहो। उस इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन आता है तो कुछ क्वांटिटी भी आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए प्रॉफिट ले सकते हो। या फिर उस इंपॉर्टेंट लेवल पे आप अपना कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बाकी क्वांटिटी के साथ आप रिस्क ले सकते हैं। या फिर उसी इंपॉर्टेंट लेवल पे आप अपना सारा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। समझ में आया किस तरीके से लेवल को ट्रेड करना होता है, या किस तरीके से उस पर रिएक्ट करना होता है। बिल्कुल अंधों की तरह आपको बैठे नहीं रहना होता कि मार्केट आया ऊपर चला गया, फिर आया इंतजार किया नीचे आ गया, कुछ क्वांटिटी ऐड कर ली कि चलो अब तो गिरेगा, या कुछ भी चल रहा है, मतलब कुछ भी पोजीशन ले रहे हो, ना रिस्क मैनेजमेंट है ना मनी मैनेजमेंट है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान करो और इन चीजों को समझो, तभी जाके प्रॉफिट बनेगा। क्लियर है? यहां तक आपको चीजें समझ में आई? देखो, भावनाओं में थोड़ा सा बह गया मैं आज और पर सीखने को बहुत कुछ मिला होगा आपको। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ये कुछ जो मैंने आपको समझाया, ये सारी चीजें जो मैंने आपको समझाई, किसी एक ट्रेडर की जो अंदर की बात होती है, किस तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाते हैं, ये कुछ बहुत ही एक छोटा सा हिस्सा मैंने समझाया आपको। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम चीजों को और एनालिसिस करते हैं। अब नीचे के लेवल्स तो आप समझ गए होंगे, एक रहेगा 18,200, अगर इसका भी ब्रेकडाउन आए तो यहाँ पर डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। फिर आपको 18,100 तक अप्रोच करता हुआ मार्केट दिखाई देगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं 9th के डे लो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, या फिर 10th के डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें देख रहे हैं, जैसे कि हमने बताया था आपको 18,275 एक सपोर्ट लेवल है। अब मार्केट इससे ऊपर है तो पहला सपोर्ट लेवल तो यही बनेगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 18,400 आपके लिए रेजिस्टेंस जोन बनेगा। साथ ही साथ अगर इसका भी ब्रेकआउट आया तो मार्केट 16 के डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। यहां तक आप मोमेंटम देख सकते हैं 18,450 भी लगा के चल सकते हैं आप। क्लियर है यहां तक? हालांकि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस आएंगे वहां पे भी हम डिस्कशन करेंगे। चलो मैं आपको सीधा वहीं पे लेके चल देता हूं, वहां पे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। पहला डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गया, फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया, दोनों ही सिचुएशन पे जो मेरे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,400 नजर आ रहा है।
अब इस लेवल का मैं आपके साथ डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि आप सभी को पता है काफ़ी दिनों से मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर इसका ब्रेकआउट आया फिर 18,450 आपके लिए अगला रेजिस्टेंस रहने वाला है, ये भी मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 18,275 पे नजर आ रहा है। इस लेवल का भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो इसका भी डिस्कशन नहीं करते। अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो 18,200 आपके लिए अगला सपोर्ट लेवल रहेगा, इसका भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। क्लियर है? अगर इसका भी ब्रेकडाउन आया तो 18,100, ये भी मैं वीडियो की शुरुआत में ही आपको समझा चुका हूँ। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ नो ट्रेडिंग जोन की तरफ, जिससे आपको आइडिया रहे कहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे ऊपर लेवल लाइन की बात करें 18,331 की है, नीचे लेवल लाइन की बात करें 18,260 की है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज, वहीं पर अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,358 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,398 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,422 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें अगर निफ्टी 50 में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,253 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 18,225 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तीसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 18,185 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डालते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 24 नवंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 18,400 पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आपको देखेंगे 105.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है 18,500 पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 76.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे सपोर्ट की बात करें तो 18,300 पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 68.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है 18,200, जहां पे आपको 43.4 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कितने हेल्प कर रहे हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।